जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है। सबसे ज़्यादा जो डाउट है स्टूडेंट्स को उम्र के लेकर के, एज लेकर के, ठीक है दोस्तों, कि ये जो छूट है, जैसे जनरल का 23 वर्ष है, 18 मिनिमम 18 मैक्सिमम 23, तो जनरल का 23 वर्ष है, उसमें भी जो कोरोना के लेकर के 3 वर्ष अधिक छूट जो दिया है। तो दोस्तों इसी तरीके प्रकार से ओबीसी का जो 3 साल छूट है, लेकिन कोरोना के लेकर के और 3 साल का छूट हुआ है, और SC ST को 5 साल का छूट है और 3 साल का अधिक छूट मिला है, ठीक है दोस्तों, कोरोना को लेकर के। तो आप ये एसएससी जीडी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन बिगिन यानी फॉर्म जो भरना स्टार्ट हुआ है दोस्तों 27 अक्टूबर 2022 यानी 27/10/2022 से, यही 27 अक्टूबर 2022 से, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज तो 1 नवंबर हो गया। तो 27 तारीख से 27 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया दोस्तों। इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 30 नवंबर 2022 यानी 30 नवंबर 2022, 30/11/2022 को लास्ट डेट फॉर्म भरने का, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, फॉर्म को जल्दी से भर लीजिए, क्योंकि आप जितना जल्दी फॉर्म को भरिएगा उतना जल्दी आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो गया। मैं संपूर्ण जानकारी बोला हूं तो संपूर्ण जानकारी दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इसका जो लास्ट डेट है 30/11/2022 और फॉर्म भरने का जो शुरुआत डेट है 27/10/2022। तो इतना बात तो समझ गए। आप याद रखिएगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले एज पे चलिए दोस्तों। एज देखिए, सबसे पहले एज में हम जनरल पे चलेंगे। देखिए जनरल में दोस्तों है, देखिए 2/1/1997 1997, ठीक है दोस्तों। अगर जनरल का कोई भी स्टूडेंट्स हो, अगर 2/1/1997 के बाद अगर जन्म हो, ठीक है दोस्तों, 2/1/1997 के बाद जन्म हो तो वो स्टूडेंट्स फॉर्म को भर सकता है। 2/1/1997 उनका जन्म होना चाहिए, इससे पीछे नहीं होना चाहिए। 2/1/1997 के बाद, ठीक है दोस्तों, अगर 1/1/1997 के रहेगा तो फॉर्म नहीं भर सकता है स्टूडेंट्स। तो चलिए, 2/1/1997 के बाद जितना भी स्टूडेंट्स का जन्म होगा वो फॉर्म को भर सकते 2005 से पहले, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए ओबीसी। ओबीसी का बच्चा 2/1/1994, समझ लीजिए यहाँ पे कि ओबीसी के होंगे, ठीक है, वो 2/1/1994, जिनका जन्म 2/1/1994 के बाद हो वो फॉर्म को भर सकता है दोस्तों, ठीक है। अब आ जाइए SC और ST। 2/1/1992 2/1/1992 के बाद वो फॉर्म को भर सकता है दोस्तों, SC ST वाले 2/1/1992। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि देखिए जनरल का उम्र है रियल 23 वर्ष, लेकिन कोरोना के लेकर के 3 वर्ष का छूट मिला है। तो दोस्तों 26 वर्ष तक जनरल के लिए समझिए उम्र कितना है, 26 वर्ष।
ओबीसी के लिए है 29 वर्ष और SC ST वालों के है 31 वर्ष। कितना है दोस्तों? 31 वर्ष। समझ गए आप? देखिए जनरल वाले 2/1/1997 के बाद फॉर्म को भर सकता है दोस्तों। ओबीसी वाले 2/1/1994 के बाद जिनका जन्म होगा वो फॉर्म को भर सकता है, और SC ST वाले 2/1/1992 के बाद वाले फॉर्म को भर सकता है दोस्तों। तो आप इतना बात तो समझ गए, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है उम्र के लेकर के। तो चले दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि जनरल का 26 वर्ष है, ओबीसी का 29 वर्ष है, SC ST को 31 वर्ष है। ठीक है, आप अपना उम्र को जांच लीजिएगा बढ़िया से। देखिए मेन मुद्दा पे आइए। इसमें जो सिलेबस जो होता है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैथ 20 नंबर 20 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग आपको 20 क्वेश्चन रहेगा। जीके जनरल अवेयरनेस आपको 20 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी या इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश जिसको जो लेने का रहेगा वो ले सकता। 20 नंबर का 20 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पे मामला समझिए, इससे पहले जो फॉर्म आया था SSC GD का, उसमें देखिए सिलेबस सेम ही है, बस क्वेश्चन जो है पहले 25 था, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके, 25 हिंदी और इंग्लिश। कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। अब ये अभी का पैटर्न है दोस्तों। अब प्रत्येक क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर का है। एक प्रश्न 2 नंबर का है। एक प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का है दोस्तों। देखिए ये तो प्रश्न आप समझ गए कि मैथ 20 नंबर का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन रहेगा, जीके जीएस का 20 क्वेश्चन रहेगा, और हिंदी या इंग्लिश 20 प्रश्न रहेगा दोस्तों। तो आप सबसे पहले यहां समझिए। देखिए क्वेश्चन कितना रहेगा दोस्तों? क्वेश्चन टोटल आपको 80 रहेगा, और आपको मिनट कितना रहेगा? टाइम यानी 60 मिनट। 60 मिनट रहेगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है 80, मिनट है 60, लेकिन इससे पहले क्या था दोस्तों? क्वेश्चन था आपको 100 और मिनट जो था 90। अब यहां पे मामला फिट है दोस्तों, देख लीजिए आप बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन को कितना घटाया है? 20 क्वेश्चन को घटाया है, और मिनट को कितना, टाइम को कितना घटा दिया? मिनट को 30 मिनट घटा दिया दोस्तों। समझ सकते हैं, क्वेश्चन को मात्र 20 क्वेश्चन को घटाया है, और टाइम को भी कितना किया है? 30 मिनट जो ना प्रश्न को 30 मिनट जो है समय को क्या किया? घटा दिया। पहले 90 मिनट का एग्जाम था, अब क्या है? 60 मिनट का। पहले था आपको 100 प्रश्न था एग्जाम में, अब है 80 प्रश्न। ये 80 जो प्रश्न है, प्रत्येक क्वेश्चन का कितना मार्क्स होगा? 2 मार्क्स का। तो समझिए 80 प्रश्न रहेगा, इसका प्रत्येक प्रश्न का कितना रहेगा? 2 मार्क्स। तो 80 दूना 160 नंबर का एग्जाम होगा। तो पहले दोस्तों क्या था, बढ़िया से समझिए। ये देखिए 80 दूना 160 मार्क्स का हो गया। पहले क्या था? आपको 100 मार्क्स का था। तो समझिए, अगर आपको एग्जाम क्रैक 100% करना है दोस्तों, तो देखिए पहले क्या था? 60-65 कटअप गया था पहले। तो देखिए यहाँ पे 65 गया है कटअप, 65 कटअप गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए 160 है, देखिए 90 से 100 जाएगा इसका कटअप। इस बार क्या जाएगा? 90 से 100 जाएगा कटअप।
दोस्तों इस बार बहुत ही अच्छा खेला गया है, आप समझ लीजिए, क्योंकि 20 मैथ्स और 20 रीजनिंग, या ये जो 40 प्रश्न आपके सामने आएंगे यही आपको रिजल्ट दिलाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैथ्स और रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा पकड़ बनाइए। समझ गए? मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा था कि मतलब प्रश्न रहेगा आपको 80 और टाइम जो रहेगा सिर्फ 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। तो देखिए यहाँ पे कितना चेंज आपको देखने को मिलता है कि पहले क्वेश्चन था 100 और मिनट था 90, यानी 1.5 घंटा का। अब है प्रश्न कितना 80 और मिनट है 60। देखिए क्वेश्चन को घटाया तो टाइम को भी घटाया है, 10 मिनट एक्स्ट्रा घट गया, समझ लीजिए। पहले था 90, अब है 60। क्वेश्चन 20 घटा है, टाइम 30 घटा 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे। खेला बहुत यहाँ पे खेलने वाला, आपको मॉक टेस्ट प्रत्येक रोज लगाना होगा। समझ गए दोस्तों। अब आपको तैयारी कैसे करना, आप 1 मिनट बढ़िया से सोचिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। देखिए 20, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोल देता हूं अभी से, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आप क्या कीजिए, प्रत्येक रोज 1 सेट मारिए, प्रत्येक रोज, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको क्वेश्चन से, सारे क्वेश्चन 80 क्वेश्चन से गुजरना है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आपको बनता हुआ क्वेश्चन भी एग्जाम हॉल में नहीं बनेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, उतना टाइम में आप नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों देखिए 20 प्रश्न आपको रहेगा मैथ। देखिए मैथ प्लस रीजनिंग से कितना रहेगा दोस्तों, 40 प्रश्न, 40 प्रश्न, 40 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। मैथ और रीजनिंग से 40 क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद जीके से आपको रहेगा 20। और सब मैं अगर इधर का इस एरिया के, अगर बिहार के अगल बगल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या रखेंगे, हिंदी। तो आपको हिंदी से कितना रहेगा दोस्तों, 20%। और रखना भी चाहिए, क्योंकि आप हिंदी रेंज के स्टूडेंट्स हैं तो आपको हिंदी ही रखना चाहिए। हिंदी में 20% में 17, 18, 19 प्रश्न आपको सॉल्व कर सकते हैं, बढ़िया से पढ़ेंगे तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको कौन सा चीज़ आपको रिजल्ट दिलाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग। क्योंकि जीके का कोई ठीक नहीं है, आप 10 भी बना सकते हैं, 15 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। और हिंदी देखिए 40, मैथ और रीजनिंग 40 हो गया, और हिंदी कितना हो गया 20। ये 60 क्वेश्चन में से आप 55 आराम से बना सकते हैं। मैं 20 जीके को छोड़ के बताता हूँ। 55 प्रश्न को आप बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रत्येक रोज सेट कर लगाना होगा। और एक चीज और जान लीजिए, ये तो जान गए, अब क्या कीजिए दोस्तों, आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है, जो चैप्टर दिया हुआ है, पहले सबसे पहले आप एक चार्ट बनाइए कि मैथ्स का क्या सिलेबस है, रीजनिंग का क्या सिलेबस है, और हिंदी का क्या सिलेबस है, और जीके का क्या सिलेबस है। जब तक आपको सिलेबस का संज्ञान नहीं होगा तब तक आप बढ़िया से नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ 60 दिन में, क्योंकि इसका जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों जनवरी 2023, तो ये नवंबर और दिसंबर 30 दिन 60 दिन में आपको एग्जाम देना है दोस्तों। देखिए पोस्ट प्रीफरेंस पे आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप देखिए SSF पहला नंबर पे आप डालिएगा, इसका कोड है H। दूसरा नंबर पे आप डालिएगा NCB, इसका कोड है G। उसके बाद CISF कोड है B, SSB कोड है D, CRPF ये है C। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है दोस्तों, तो आसाम राइफल्स का BSF है। BSF होता है दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो बंदा ड्यूटी करता है वो होता है BSF। ठीक है दोस्तों। SSB जो होता है नेपाल बॉर्डर पे होता है, ये बहुत ही आराम होता है। ये जो दोस्तों देखिए CISF होता है, ये जो ऐसे कंपनी में जो होता है दोस्तों, वहाँ पे ड्यूटी लगाया जाता है, मतलब उस सेक्रेटरी ऐसे ही कुछ करके है। उसके बाद NCB SSF, सबसे पहले SSF डालिएगा, NCB डालिएगा, CISF डालिएगा। बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है दोस्तों SSB, ये सब बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। देखिए अगर इस
SSF का, या मान लीजिए CISF का, देखिए इधर करते हैं दोस्तों कि CISF का अगर 95 कटअप गया दोस्तों, अगर आपको 96 अगर आ गया, 95 आ गया, तो सबसे पहले कौन सा पोस्ट मिलेगा? अगर आप सबसे पहले SSB को डाले रहेंगे तो आपको SSB मिलेगा। जैसे CISF डाले हैं, सबसे पहला प्रेफरेंस आप पोस्ट दिया है CISF, और इसका कटअप आप पार कर गए, तो सबसे पहले आपको कौन सा सीट मिलेगा दोस्तों? CISF मिलेगा, क्योंकि जो सबसे पहला आप चूज किए रहेंगे वही मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले SSF डालिए, NCB डालिए, CISF। अगर इसका कटअप पार कर गए हैं दोस्तों तो SSF मिलेगा, और सबसे जैसे कटअप कम करते गए तो आपको BSF तक, आप जहाँ जिसका कटअप सबसे कम जाएगा वहाँ तक आप पहुँचेंगे दोस्तों, तो वो आपको मिल जाएगा। अगर बढ़िया कटअप उसमें अगर पार कर जाते हैं तो बढ़िया वाला पोस्ट डाले रहेंगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये चीज़ नोट कर लीजिए। सबसे पहले SSF डालिएगा, फिर उसके बाद NCB डालिएगा, CISF डालिएगा, SSB डालिएगा, CRPF डालिएगा, असम राइफल्स डालिएगा, BSF डालिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा ऑफर है दोस्तों, क्योंकि उम्र में भी भारी छूट दिया है। आप समझ सकते हैं कि 3 साल तो छूट देता ही है दोस्तों, और कोरोना के लेकर के ऊपर से 3 साल का छूट मिल गया। तो टोटल छूट कितना मिल गया आपको पता है? 6 वर्ष का छूट मिल गया दोस्तों। जो बंदा SSC GD से उम्मीद हार चुका था दोस्तों कि नहीं अब हमें SSC GD में नहीं जाना है, हम नहीं जा सकते क्योंकि मेरा उम्र पार कर गया दोस्तों, वो भी बंदा इस बार एग्ज़ाम में आएंगे, वो भी बैठेंगे। तो समझ सकते हैं आपका कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल तक जाएगा। इसीलिए अपने आप को हाई लेवल बनाइए और बढ़िया से अभी लग जाइए। अभी अगर 4 दिन बढ़िया से पढ़ लेते हैं दोस्तों तो आप एकदम क्रैक कीजिएगा एग्ज़ाम को। तो चलिए दोस्तों, मैं LCM एंड HCF एक चैप्टर समाप्त कर चुका हूं दोस्तों। आज तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही दोस्तों। परसेंटेज स्टार्ट करता हूं, क्योंकि परसेंटेज आपको मैं पढ़ा दूंगा बढ़िया तरीक़ा से। तो प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सारा चैप्टर आपसे ऑलरेडी